सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। परम पूजनीय परम आदरणीय सागर मुनि दादा को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज हमें सागर मुनि दादा के अथक परिश्रम से जो अलग अलग भक्तों की अलग भक्तों से श्री चक्रधर स्वामी की लीलाएं सुनने को मिल रही है, जो कि बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। और छोटे छोटे बच्चों के मुख से जब हम लीलाएं सुनते हैं तो मन अति प्रसन्न हो जाता है। आज मैं भी एक लीला सुनाने जा रही हूँ, और वो लीला जिस पात्र की है उस पात्र को दो देवों का सन्निधान प्राप्त हुआ था, श्री गोविंद प्रभु महाराज का भी और श्री चक्रधर स्वामी का भी। और उस पात्र का नाम है साधा। साधा नाम पहले नहीं था, पहले नाम उसका एलाइसा था। श्री चक्रधर स्वामी ने उसका नाम साधा रखा था, क्योंकि साधा मतलब वो बहुत भोली सीधी सी थी, इसलिए उसका नाम साधा था। श्री गोविंद प्रभु महाराज के सन्निधान में साधा माता को उन्होंने नख, दाढ़, केश, कलाप, पोफल आदि प्रसाद तुल्य पदार्थ दिए, जो कि आज हम नमन करते हैं। और श्री चक्रधर स्वामी की भी उनके ऊपर साधा माता पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता थी। आज मैं जो लीला सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है साधा माता को पुनः संबंध का आश्वासन देना। डोमेग्राम की लीला है। स्वामी जी पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, साधा माता भी वहीं बैठी है, और वो साधा माता को कहते हैं, साधे हो, कुछ पूछो। तो साधा माता कहती, जी मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं आता। वो कहते हैं कि भी अच्छा, तो ऐसे करो, कुछ मांग लो। तो फिर वो कहती है, साधा माता कहती है, जी मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम इतनी पगली भी नहीं हो कि तुम्हें कुछ पूछना नहीं आता, कुछ मांगना नहीं आता। ऐसा है कि आज हम बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, बहुत प्रसन्न हैं, आज आप कुछ मांगो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो चुप हो जाती है। थोड़ी देर में बात स्वामी जी से कहती है, जी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपना पुनः संबंध प्रदान करना। सर्वज्ञ तो सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भी साधे, अभी तुम कह रहे थे मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मुझे कुछ पूछना नहीं आता। आज जो चीज़ तुमने मांगी है, इतनी उच्च चीज़, तो अगर मांगना आता होता तो पता नहीं आप तुम क्या मांग लेते। चलो आज हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको पुनः संबंध देंगे। साधा माता ने स्वामी जी के श्री चरणों पर नमस्कार किया। वहीं पास में माईदासा बैठी हुई थी। माईदासा बहुत जिज्ञासु थे। वो कहते, जी पुनः संबंध में क्या होता है? तो स्वामी जी कहते हैं, पुनः संबंध में जीव को उसको 12 वर्ष के बाद पुनः संबंध प्राप्त होता है, और उसका जन्म एक श्रीमंत के घर में, सुखी समृद्ध श्रीमंत के घर में जन्म होता है। सुखी मतलब जहाँ पर तीनों तापों से वो रहित होता है, आधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों से वो दूर होता है। और श्रीमंत मतलब ऐसा घर जहाँ पर किसी प्रकार की किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उस जीव का जड़ चेतन पदार्थों के साथ कोई लगाव नहीं होता। उस जीव का देवी देवता आदि पर कोई श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सब मोचक नहीं है। वो सिर्फ अपने भगवान परमेश्वर ईश्वर पे ही उसका विश्वास होता है। तो महिदासा चुप हो जाती है। तो ये लीला जब याद करते समय हमें स्वामी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु राया, आपने जिस प्रकार से साधा माता को पुनः संबंध का आश्वासन दिया, तो मुझे आपकी ऐसी अनुभूति रति कब प्राप्त होगी, मुझे कब आपका प्रेम प्राप्त होगा, ताकि हम संसार के जन्म चक्र से निकल सकें। और इसके साथ ही एक और साधा माता की छोटी सी और लीला है। वो है, उसकी लीला का हेडिंग है, साधा को मधुकृत नीम की माला का प्रसाद देना। ये लीला पैठन की है, और स्वामी का सुबह का पूजा अवसर हुआ होता है, तो स्वामी विहरण के लिए जा रहे होते हैं। उस दिन कोई भावे पर्व का त्यौहार था, देवता संबंधित कोई पर्व था। उसमें वहाँ पर जब परिभ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी भगत लोग होते हैं, वो गाजे बाजे के साथ
पर्व मना रहे होते हैं, वहाँ पर एक भगत ने स्वामी जी के जो है श्री मुकुट पर नीम की जो है कोमल कोमल पत्तों की निम्बोरियाँ, मंजरी, इन सब से मिलाकर एक सुंदर माला थी, वो स्वामी जी के श्री मुकुट पर डाल दी। और वो माला जब स्वामी जी के श्री मुकुट पर पड़ी तो उसकी सुंदरता और भी वो ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगी। दोपहर का समय हो गया था, पूजा अवसर का समय था बाईसा माता का, तो स्वामी जी वापस आश्रम में आ जाते हैं। और वो जो है बाईसा माता स्वामी जी का दोपहर का पूजा अवसर करती है, स्वामी जी का आरोगना होता है। स्वामी जी थोड़ी देर निद्रा ग्रहण स्वीकार करते हैं, फिर उसके बाद स्वामी जब उठते हैं तब तक भी उनके जो है श्रीमुख पर वो माला सुशोभित हो रही होती है। तभी साधा माता आती है और वो जो है स्वामी जी को टकटकी लगा कर देखती है। तो स्वामी जी कहते हैं, साधे हो, क्या देख रही हो? तो वो कहते हैं, जी आपके श्री मुकुट पर जो माला है बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुशोभित है वो माला आपके श्री मुकुट पर। तो वो जो है स्वामी जी एक पत्ता तोड़कर उसको साधा माता को देते हैं। साधा माता वो पत्ता मुंह में डालती है, और नीम का पत्ता था, कड़वा होने की वजह से वो उसको थूथ कर कहती है, जी ये तो बहुत कड़वा है। तो फिर जो है स्वामी जी उस दोबारा से एक पत्ता देते हैं और उसका अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं और कहते हैं, लो अब खाओ। तो वो साधा माता उस पत्ते को खाते हैं तो वो जो है बहुत ही मीठा होता है, शक्कर की तरह मीठा। तो वो कहते हैं, जी ये तो शक्कर की से भी ज़्यादा मीठा है। तो स्वामी जी उसे अपने जो है वो माला प्रसाद के रूप में साधा माता को दे देते हैं। साधा माता बहुत प्रसन्न होती है और वो जो है मीठी वो पत्ते तोड़कर जो है माला के खाने लगती है। तो स्वामी जी कहते हैं, साधे हो, अकेले ही खा जाओगी, बाईसा माता को नहीं दोगे, और भक्तों को नहीं दोगे? तो कहती है, जी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, शक्कर की तरह मीठा है। तो वो कहते हैं, मीठा है तो क्या मतलब, और भक्तों को भी तो सबको दो, अकेले खा रहे हो? लेकिन वो ये कहते हुए कि मीठा है कह के जो है पूरी माला जो है से वो उसके पत्ते खा लेती है। तो ये लीला एक साथ के समय जिस प्रकार स्वामी जी से प्रार्थना करनी है, जिस प्रकार आपने नीम के पत्ते का जो कड़वापन दूर करके उसमें मिठास भर दिया, उसी प्रकार मैं भी जो है अपने दोषों अपराधों के कारण, अविधि दोषों के कारण मेरी जीवात्मा भी जो है बहुत कड़वी हो चुकी है। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे अपने दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, अवलोकन से मेरी जीवात्मा का भी कड़वापन दूर करके मुझ में भी मिठास भर दो। मेरे दोष अपराधों को क्षमा करके मैं क्षमा कीजिए, ताकि मैं जो है आपके वचनों का पालन कर सकूं, आपके आज्ञा का पालन कर सकूं। यही प्रार्थना है। लीलाएं सुनाते समय मेरे से कोई गलती होगी हो, मैं अपने स्वामी जी से क्षमा मांगती हूँ कि जो है मेरे को क्षमा करना। आप सबको भी मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।